हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जर्मन की एक ऐसी वर्ब जो बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होती है, और इस वर्ब का नाम है वेडन। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अभी बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेडन वर्ब। वेडन, अच्छा, अब ये कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ होती है फ्रेंड्स? टू गेट, विल, फ्यूचर सेंटेंस में, या टू बिकम। ठीक है, और इसका जो परफेक्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है इस्ट गिवॉर्डन। हेल्पिंग वर्ब होती है जाइन। ठीक है, तो टू गेट, विल, फ्यूचर और टू बिकम, इसके सेंटेंसेस हम पहले देखेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि इसका जो यूसेज है वो कैसे और कहाँ होता है। टू गेट, Ich werde jetzt nervös, I am getting nervous। तो ऐसी कोई सिचुएशन में जब आप कुछ फील कर रहे हैं तो उस केस में हम वेडन को यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, टू गेट, Ich werde jetzt nervös। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टू बिकम। जब आपकी कोई विश हो या कोई आपकी एम्बिशन हो, Mein Sohn will Arzt werden, my son wants to be a doctor। तो ये भी एक सिचुएशन है, टू बिकम वेडन यहाँ पे आपका यूज़ होगा। और देखते हैं विल, फ्यूचर। फ्यूचर जो बहुत रिसेंटली आने वाला है, जैसे कि मॉर्गन वेड एस रेगन। तो हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, हमारा एक आइडिया है, तो टुमारो इट विल रेन। तो इस सिचुएशन में भी जो है आप वेडन यूज़ करेंगे फ्यूचर फॉर्म में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं और वो सिचुएशंस भी आपको बताता हूँ जहाँ पर वेडन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं वेडन की कॉन्जुगेशन, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगासियोन। ठीक है, देखिए ये रही आपके सामने कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगासियोन। इश वेडर, तू वर्स्ट, एस जी एस वेड, वी आर वेडन, ई आर वेडेड, सी और जी वेडन के साथ। तो इसको आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो ये आपका जो है नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन कैसे होती है, या फिर इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक नहीं है, इसकी कॉन्जुगेशन जो है आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं। चलिए, समटाइम्स वेडन बीइंग यूज्ड अलोन इन द सेंटेंस। कभी कभी वेडन जो वर्ब है वो सेंटेंस में सिर्फ एज अ सिंगल वर्ब ही यूज़ होती है, एंड समटाइम्स विद अनदर वर्ब, किसी और वर्ब के साथ भी इसका यूज़ होता है। इफ़ इट्स गेट्स यूज्ड एज अलोन देन इट्स अ फुल वर्ब और मेन वर्ब। अगर एक सेंटेंस में सिर्फ वेडन है तो वो आपकी फुल वर्ब या मेन वर्ब होती है, जैसे कि देखिए एयर वेट पिलोट, ही विल बिकम अ पायलट। तो इस केस में देखिए जो आपकी वेडन है वो कॉन्जुगेट हुई है एयर के साथ, और यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है, तो ये आपकी यहाँ पे है फुल वर्ब या मेन वर्ब। नीचे नोट है, डू नॉट कन्फ्यूज विद द वर्ब बिकॉमन। ठीक है, इन दिस केस बिकॉज इट मीन्स टू गेट। देखिए ज़्यादातर लर्नर्स क्या सोचते हैं कि जो इंग्लिश में बिकम होता है, जर्मन की जो बिकॉमन वर्ब है वो सेम है। ऐसा नहीं है। ठीक है, जो बिकम इस सेंटेंस में काम करेगा वो वेडन के साथ होगा, लेकिन जो बिकॉमन है उसका मतलब होता है टू गेट। इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये नोट स्पेशली यहाँ पे लिखा है लर्नर्स के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी वेडन जब एक सेंटेंस में सिंगल यूज़ होगी। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं। देखिए जब मेन वर्ब के साथ एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, माइन फादर वेट बाल फिल्म सिक, माई फादर विल बी सून 50। ठीक है, और एस वेट हाइज, इट इज़ गेटिंग हॉट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो वेडन है वो सिर्फ एज अ सिंगल वर्ब ही यूज़ हुई है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फुल वर्ब या मेन वर्ब का काम करेगी। अब देखते हैं और बाकी की सिचुएशंस। तो सबसे पहले देखिए वेडन एज फ्यूचर टेंस सुकुम्स फॉर्म। फ्यूचर टेंस में कैसे हम वेडन का यूज़ करते हैं। मॉर्गन वेड एर नाक पेरलिन फारन, और दूसरा सेंटेंस है इम ऑगस्ट वेडन सी मिश बेजुकन। ठीक है, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर है एक फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है जो बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो इस केस में आप देखें कि जो वेडन है वो कॉन्जुगेट हुई सब्जेक्ट में, और जो दूसरी वर्ब है वो है आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म सेंटेंस के एंड में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ्रेज में जो वेडन है वो कॉन्जुगेट हुई सब्जेक्ट में, और सेकंड वर्ब आपकी रहेगी इन्फिनिटिव में। नीचे नोट भी है, वेडन वर्ब बिहेव सेम लाइक मोडाल वर्ब्स। जैसा कि आप जानते हैं मोडाल वर्ब्स जो होती हैं उसमें भी एक सेकंड वर्ब का यूज़ होता है सेम विद वेडन। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस में। ठीक है,
मोडाल वर्ब्स का अगर आपने सेशन देखना तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अब देखते हैं और कौन कौन सी सिचुएशंस में जो है वेडन यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, ये है दूसरी सिचुएशन। वेडन हैज़ टू एक्सप्रेस सिक्योरिटी, श्योरिटी, डेफिनेटली, सर्टेनली, जिसे हम जर्मन में बोलते हैं ज़िशरहाइट आउस सु ट्रुकन। ठीक है, जिस केस में आपको 100% श्योरिटी हो या 90% श्योरिटी हो, किसी सिचुएशन को आप सोच सकते हैं कि वो 100% होगा या 90% होगा, तो उस केस में वेडन कैसे यूज़ होगा देखिए। एर विद डेफिनेटिव आम साइन, ठीक है, और दूसरा फ्रेज है एर विद डेफिनेटिव इन साइनर क्लासा डूश फालन। इन दोनों फ्रेजेस में या ऐसी सिचुएशन में आप जब सोचते हैं कि ऐसा होगा या आप श्योर हैं, तो उसमें वेडन आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरी सिचुएशंस को देखते हैं। वेडन इज टू एक्सप्रेस एजम्पशंस, जिसे हम बोलते हैं फेरमुटुंग्स आउस ट्रुकन, नॉट श्योर, जिसमें आप एज्यूम कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है। ठीक है, उस केस में वेडन कैसे यूज़ होगा। डेयर सूक विद प्यूंकलिश अनकॉमन, ठीक है, या फिर एर विद वारशाइनलिश नेक्सस यार कॉमन। इन दोनों ही फ्रेज में आप जो है एज्यूम कर रहे हैं, आपकी एक एजम्पशन है, आप श्योर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वेडन यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और सिचुएशंस देखते हैं। वेडन हैज़ टू गिव ऑर्डर और कमांड्स। अच्छा, ये उस केस में होता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑर्डर देते हैं या टीचर अब कोई कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो उन सिचुएशंस में वेडन कैसे यूज़ होगा देखिए। दो विट्स येट्स दाइन हाउस ऑफ कार्बन माखन, मान लीजिए ये कोई पेरेंट जो है अपने बच्चों को बोल रहा है, और दूसरे केस में ईयर वेडेड येट्स दी माल साइड पे एंडेड। ओके, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप देखिए एक ऑर्डर फॉर्म में है, एक कमांड फॉर्म में है, किसी को कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप वेडन को यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेफेल गेबिन। ओके, तो आगे देखते हैं और सिचुएशंस। अच्छा, अब देखिए वेडन एज टू यूज़ इन पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव जेट्स। फ्रेंड्स देखिए, पैसिव सेंटेंसेस मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन हाँ, ये B1 के जो सेशंस में बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ उसमें पैसिव सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि वेडन को पैसिव सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। वो कैसे देखिए। माइन हाउस विद गेराडा रिपेयर्ड, माई हाउस इज़ बीइंग रिपेयर्ड, और दूसरा फ्रेज है द स्पील विद गेस्पील, द मैच इज़ बीइंग प्लेड। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया कि वेडन को किन अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। तो ये एक बड़ी ऑलराउंडर वर्ब होती है जर्मन के अंदर, जिसको आप अलग अलग सिनेरियो सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूरी कोशिश किया कि वेडन को आप कैसे समझ सकते हैं, और मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया। ठीक है, ये था आज का सेशन। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा सेशन देखा। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, और बहुत जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए। बिस बाल्ड, चीयर्स।